राम राम भाई सारे ने। तो आज आप यहाँ पर सिंपल सलवार की कटिंग कराएंगे, जिसके अंदर ना है तो आपकी सलवार पोंचा पर गिरेगी और ना इसमें किसी प्रकार का कोई जोला होगा। तो यहाँ पर हमने कपड़ा बिछा लिया है, ये देखो यहाँ तो हमारा खुला कपड़ा है और इधर से भी और उस साइड तो हमारा बंद कपड़ा बिछा लिया है हमने। तो जो भी हमने सलवार की जो लेंथ लेनी है वो हमने खुले हिस्से की तरफ से लेनी है, ना कि बंद हिस्से की तरफ से। अगर हम लेंथ खुले हिस्से की तरफ से लेवांगे तो हमारा बंद कपड़ा बच जाएगा, जिससे कि इस कपड़ा में हम बेल्ट और पोंचे का कपड़ा आसानी से निकाल सका। तो यहाँ पर हमारी सलवार की लेंथ है 36 इंच की और 5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार करनी है। तो हमने 36 में तो 5 माइनस कर देना है और 1 इंच हमने यहाँ पर लेना है मार्जिन का। तो यानी कि रेडी लेंथ है हमारी 32 इंच। 32 इंच की हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। तो ये देखो यहाँ तो हमने खुले हिस्से की तरफ से 32 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने पल्ले का निशान लगाना है। सबसे पहले पल्ले की लेंथ हमारी 32 इंच। तो हमने इस प्रकार 32 इंच का निशान लगा लेना है। और जो पल्ले की ब्रेथ है वह हमने रखनी है 13.5 इंच की। 13.5 इंच की हमने मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमने ये पल्ले की मार्किंग कर ली है। ये हो गए हमारे पल्ले। इसके बाद हमने यहाँ तो ये निशान सीधा कर देना है। और अब हमने यहाँ तक पल्ले तक आ गए कलिया का आसन का निशान लगाना है। तो कलिया का आसन रखेंगे हम 9.5 इंच का। तो यहाँ पर हमने 9.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है। और जो हमारी कलिया की चौड़ाई रखनी है हमने वो रखनी है 2.5 इंच की। तो यहाँ तक हमने 2.5 इंच रख लिया है। और जो हमने यहाँ तक 9.5 इंच का आसन रखा है बिल्कुल उसके सामने हमने 9.5 इंच का आसन रखना है। तो यहाँ पर हमने 9.5 इंच की एक और मार्किंग कर लेनी है और सेम उसी प्रकार कलिया का निशान 2.5 इंच पर रख लेना है। और इस आसन के नीचे हमने सलवार की लेंथ लेनी है 32 इंच की। ये होगी हमारी 32 इंच का निशान। इसके बाद हमने इस निशान से सीधा कर लेना है। यहाँ तक होगी हमारी कलियों की लंबाई। ये जो ये हमारा कपड़ा है ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसमें हम बेल्ट और पोंचे की कपड़ा निकालेंगे। ये होगी हमारी कली, वो हो गए हमारे पल्ले। अब हमने एक कली का निशान दूसरी कली से मिला देना है। ये होगी हमारी 4 कलियां, वो हो गए 2 पल्ले। अगर आप चाहो तो पल्ले अलग कर सको हो, लेकिन हम यहाँ पर पल्ले अलग नहीं करेंगे, हम अटैच में कली और पल्ले वाली सलवार सिलाएंगे। तो इसके बाद हम अब अपना निशान रीचेक करेंगे एक बार और। यहाँ पर हमने 9.5 इंच का आसन रखा था पल्ले तो ऊपर। ये हमारी सलवार की मार्किंग होगी निशान की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये होगी हमारी क्लिप की कटिंग। इसके बाद जो हमारा मेन टिप्स है उसकी कटिंग कराएंगे हम, जिससे कि आपकी सलवार पोंचा पे ना गिरे। तो वो कटिंग हमने सिर्फ पल्ले पल्ले में करनी है। तो यहाँ तक हमारे पल्ले हैं, तो हमने इसी फोल्ड कर लेना है पल्ले से इस प्रकार से। और जो ये कटिंग है हमने ये बंद हिस्से की तरफ तक करनी है।
तो यहाँ तक देख सको आप हमारा खुला हिस्सा है और उधर तो हमारा बंद हिस्सा है। अपनी तरफ हमने बंद हिस्सा ले लेना है और जो बंद हिस्सा की तरफ है उस तरफ तो हमने गहराई का निशान लगाना है 1 इंच का। अगर कोई ज़्यादा लटकन का कपड़ा हो, रियोन का कपड़ा हो, तो हम उसमें 1.5 इंच का भी निशान लगा सका हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉटन का फैब्रिक है तो हमने इसमें 1 इंच का निशान लगाया है और इससे यहाँ तक मिला देना है। इस कटिंग के बाद आपकी सलवार कभी भी पहुंचा ऊपर कौन पड़े, जिस तक सलवार खड़ी खड़ी रहेगी और बहुत सुंदर लगेगी। ये होगी हमारी पल्ले की कटिंग। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कराएंगे। तो जो बेल्ट की ब्रेथ रखनी है वो रखनी है हमने 8 इंच, ताकि 5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो सके। और जो बेल्ट की लेंथ है वो हम 21 इंच की रेडी रखनी है, तो हम उसकी 22 इंच की कटिंग कराएंगे ताकि हाफ इंच दोनों साइड तक मार्जिन में चला जाए। ये हमने 22 इंच पे मार्किंग करनी है। ये होगी हमारी बेल्ट। अब हम इसकी कटिंग कराएंगे। तो ये थी हमारी सलवार की कटिंग की वीडियो। अगर आपने पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करियो और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दियो। थैंक यू।